जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए हम आज आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं एक नया वीडियो, जिसमें हम आपके समक्ष पढ़ेंगे किरचॉफ का एक नियम। ठीक है, चलिए आपको बता रहे हैं। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 1842 में, कब दिए? 1842 सन में किरचॉफ ने एक नियम दिया विद्युत परिपथ के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। विद्युत परिपथ के लिए एक नियम दिया। ठीक है, कोई भी जो परिपथ होता है, विद्युत धारा होता है जिसे बहते रहते हैं, उसके लिए एक नियम दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किरचॉफ के नियम जानते हैं। ये कब दिया गया? तो ये दिया गया 1842 में। क्वेश्चन आता है कभी कभी, किरचॉफ का नियम किस सन में दिया गया था? तो ये दिया गया था, किरचॉफ का नियम 1842 में दिया गया था। चलिए समझते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने दो नियम दिया था, जिसको एक को हम आपके समक्ष पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक नियम है जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे हम बता रहे हैं कि ये एक संधि है। ये क्या है दोस्तों? एक संधि है। चलिए बता रहे हैं, ये आपके एक संधि है। क्या है? संधि। ये संधि पर ये जो आपको दिख रहा है, ये रेखा है ना, ये तीर के निशान के जैसा कुछ रेखा जो है इसमें आ रहा है और कुछ रेखा इससे बाहर क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये I1 और I2 और I3 तीन प्रकार की धाराएं हैं जो इस संधि में आ रही है। तीन प्रकार की जो धाराएं हैं जो इस संधि में प्रवेश कर रही है, और कुछ इसी प्रकार की धाराएं हैं जो संधि से बाहर जा रही है। जैसे समझिएगा, ये किरचॉफ ने सन 1842 में नियम दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग तथा किसी संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? नियत होता है। इसी को आपको समझ बता रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया एक संधि। क्या हो गया? ये संधि। इस पर जो धाराएं आ रही है, क्या हो रही है? इस पर जो धाराएं आ रही है, देखिए ये I1 इस धारा पे आ रही है, इस संधि पर I2 आ रही है और I3 आ रही है। इस संधि पर I1, I2 और I3 तीन धाराएं इस संधि के अंदर आ रही है, और तीन धाराएं, ये देखिए I1, I2 और ये I3 तीन धाराएं इस संधि से जो गोला घेराए हैं वो इस संधि की ओर आ रही है। इस संधि की ओर क्या हो रही है? आ रही है। तो जो गोला घेराए हैं वो देखिएगा I1, I2 और I3 तीन प्रकार की धाराएं हैं जो इस संधि पर प्रवेश कर रही है। और ये जो तीन प्रकार की धाराएं हैं जिसको हमने गोला नहीं घेरा है, वो तीन प्रकार की धाराएं इस संधि से बाहर की ओर जा रही है। देखिए ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये हो गया I3। ठीक है, तो समझिए ये तीन प्रकार की धाराएं इस संधि पर प्रवेश कर रही है, और तीन प्रकार की धाराएं इस संधि से कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो इसमें धारा मतलब होता है दोस्तों, समझिए क्या होता है? आवेश। ठीक है, तो तीन प्रकार की आवेश इसके अंदर में आ रही है, और तीन प्रकार की आवेश जो जा रही है उसको बोलेंगे ऋणात्मक, और जो इस संधि पर आ रही है उसको बोलेंगे क्या नाम? धनात्मक। तो तीन प्रकार की धाराएं इस संधि पर प्रवेश कर रही है और तीन प्रकार की धाराएं इस संधि से बाहर जा रही है। तो किरचॉफ ने सन 1842 में अपना नियम दिया था विद्युत परिपथ के लिए। उन्होंने बताया कि जितनी धाराएं किसी संधि पर, किसी संधि पर, फिर से बोल रहे हैं, देखिए समझिए, किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग तथा उस संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का योग दोनों में क्या होता है? एक नियत अनुपात होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको दिया 10 रुपये दिया। ठीक है, मैं आपको कितना रुपये दिया? 10 रुपये दिया। जैसे तो फ्री में हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, बट फिर भी मान लीजिए हम आपको 10 रुपये दे रहे हैं और आपसे मैं 10 रुपये ले रहा हूँ। मतलब मैं पूछूंगा भाई कि आपके पास बचा कितना? ये मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ और आपसे 10 रुपये मैं ले रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई आपके पास कितना रुपये बचा? तो आपके पास कितने रुपये बचा? 0 रुपये बचा। ठीक है, उसी प्रकार किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग तथा इस संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का योग क्या रहेगा? बराबर रहेगा। मान लीजिए तीन धाराएं I1, I2 और I3 आ रही है संधि पर, और I1, I2, I3 जा रही है संधि से, तो ये इसका नियत क्या रहेगा? इसका आवेश क्या रहेगा? नियत रहेगा। उसी को बता रहे हैं यहाँ। संधि है एक, देखिए संधि है। संधि पर आने वाली समस्त धारा, इसको धनात्मक से बताए हैं, धनात्मक से, तथा आने वाली धारा क्या कहें? देखिए I1, I2, I3 आने वाली, मतलब इसको हम लोग धनात्मक बताएंगे। क्या बताएंगे? धनात्मक। संधि पर आने वाली धाराओं का योग क्या रहेगा? धनात्मक। तथा संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का योग क्या रहेगा? ऋणात्मक। माइनस माइनस माइनस। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे पास से पैसा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैंने आपको 10 रुपये दिया, मतलब आपको प्लस जुड़ गया,
अगर मैं आपसे 10 ले रहा हूँ मतलब आपके में क्या जुड़ जाएगा, माइनस, कि मैं आपसे पैसा ले लिया। ठीक है, तो इसी को बता रहे हैं ये एप्सिलॉन 0 है। देखिए आई का मान सर्वोच्च मान क्या रहेगा, 0। ठीक है, यहाँ भी देखिए बता रहे हैं संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग, इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में है। ठीक है, और ये क्या है, प्लस में है। तो I1 जो है I1 को काट देगा, I2 के काट देगा, I3 और I3 को काट देगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा, 0। संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग क्या रहता है, 0, और वहां से जाने वाला का क्या रहता है, 0। चलिए समझते हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं, समझिएगा। किरचॉफ का नियम क्या होता है, तो किसी संधि में आने वाली समस्त धाराओं का योग तथा उस संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का योग क्या रहता है, नियत रहता है। इसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। यह नियम 1842 में किरचॉफ द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय